परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें एक और अवसर प्रभु ने प्रदान किया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ देर अध्ययन करें। जुड़े हुए सारे भाई बहनों का फिर से प्रभु में स्वागत है। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक निकाल लें, उसी का अध्ययन हम करते आए हैं। पिछली बार हमने 16वें अध्याय से कुछ सच्चाइयों को देखा था, सीखा था। आज हम उसके 17वें अध्याय में आ जाएंगे। थिस्सलुनीके नगर में, बिरिया में, एथेंस में प्रेरित पौलुस और साथियों के मिशनरी सेवा का वर्णन हम यहाँ पर पाते हैं। हम आज के अध्ययन के लिए एक से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। तो एक या दो भाई बहन जो भी पढ़ सकते हैं कृपया पढ़ें। थिस्सलुनीके नगर में फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीक में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विवाद किया और उनका अर्थ खुलकर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरो हुओं में से जी उठना अवश्य था। और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतेरे ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्य को अपने साथ में लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। और उन्हें न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं। और यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है और ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनकर घबरा दिया और उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों हैं कि नहीं। सो उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतेरों ने विश्वास किया। किंतु जब थिस्सलुनीके में यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उकसाने हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सीलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। उसके पहुंचाने वाले उसे अथेने तक ले गए और सीलास और तीमुथियुस के लिए यह आज्ञा लेकर विदा हुए कि मेरे पास बहुत शीघ्र आओ। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले सप्ताह में हमने 16वें अध्याय से इस बात को देखा था कि किस तरह से लोग अलग अलग तरह की सेवकाई में शामिल हैं, किस तरह से अलग अलग तरीके से लोग परमेश्वर की सेवा करने में लगे हुए हैं। सेवकाई के अलग अलग पक्ष हमने देखे थे और इस अध्याय में आते आते हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस और सीलास को फिलिप्पी का जो बंदीगृह है जहां पर उनको डाला गया था, वहां से उनको छोड़ दिया गया और वहां से बंदीगृह से निकलकर वे लुदिया नाम के उस बहन के घर में गए जिसने उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था और भाइयों से भेंट कर उन्हें शांति दी और चले गए। इतना हमने पढ़ा था पिछली बार कि उन्होंने वहां से चलकर लुदिया के घर में गए। मैं जब 17वें अध्याय में आ रहा था का अध्ययन कर रहा था तो मेरे मन में ये भी विचार आया
कि प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने एक दर्शन के द्वारा यह प्रकट किया कि मकीदुनिया में जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने की जरूरत है, जिसे हम 16वें अध्याय के 9वें पद में हम पढ़ते हैं कि रात को उसने एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। अब जिस क्षेत्र में अभी वे सेवा कर रहे हैं, ये वही मकीदुनिया का प्रांत है। उस क्षेत्र में ये लोग अभी सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर ने एक बोझ दिया, एक विशेष स्थान पर जाकर सेवा करने के लिए। प्रभु ने स्पष्ट उनको अगुवाई दी और वे लोग वहां से उस स्थान पर गए। पिछली बार हमने इस बात को देखा था कि किसी कार्य के विषय में परमेश्वर यदि हमें अगुवाई देते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पर समस्याएं नहीं होंगी। हमने इसमें देखा था कि आगे जाकर लुदिया का हृदय परिवर्तन होता है, वो प्रभु को ग्रहण करती है। परंतु कुछ ही समय के पश्चात हम देखते हैं कि पौलुस और सीलास के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और लोग जो है उन्हें मारते हैं और उन्हें बंदीगृह में डलवा देते हैं। बहुत बहुत बुरी तरह से उनको मारा जाता है और उनको जो है उनके पांव काट में ठोक कर उनको जेल में डाल दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ये एक सांसारिक किसी दूसरे पंथ के पीछे चलने के समान नहीं है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। क्या मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के निर्णय को उसी तरह से लेते हैं जैसे कि हमें हमारे भारत में भी देखते हैं कि हमने कुछ नाम ले लिया है ना, फलाने का नाम ले लिया, अर्थात हमने निर्णय ले लिया कि हम इस पंथ में अब चलेंगे। तो वैसा करने से बाकी अभी तक जो कुछ विश्वास किया था उस विश्वास को छोड़कर उस पंथ में गए हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो कुछ विश्वास करते आए हैं उसके साथ एक और चीज जुड़ गई, इसी तरह से उसे देखा जाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ हम जो कुछ अभी तक मानते आए थे, जो परंपराओं को मानते आए थे, जिन बातों के ऊपर विश्वास करते आए थे, जिन चीजों की, वस्तुओं की या व्यक्तियों की आराधना करते आए थे, उनके साथ एक और व्यक्ति जुड़ गया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना अर्थात बाकी सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना। इसलिए हम उस गीत को गाते हैं ना कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, दो ऑल में लीव मी स्टिल आई विल फॉलो। बाकी सब मुझे छोड़ दें परंतु फिर भी मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे मैं चलूंगा। इस तरह से एक कमिटमेंट या एक समर्पण का एक रास्ता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का रास्ता। और इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते समय हमें बाकी सारी चीजों के विपरीत कार्य करना पड़ता है। अभी तक हम जो कुछ मानते आए हैं उसे इस बात को कहना पड़ता है कि ये गलत है। हम अभी तक इसे मानते आए परंतु अब समझ में आए कि सच्चाई नहीं है, झूठ है, और अब हम सच्चाई के पीछे चल रहे हैं। तो इसके पीछे कीमत चुकानी पड़ती है और उस कीमत को चुकाते समय कई बार बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और यहाँ देखते हैं कि उनको बंदीगृह में डाला गया और उसके बाद फिर बंदीगृह में जब गए तो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के रूप में उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, इस बात को भी हमने पिछली बार देखा था। हमने देखा था कि जो सच में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य हैं, वे संसार में जब तकलीफें आती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण जब तकलीफें आती हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उन समस्याओं के बीच में भी स्थिर रहकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हमने देखा कि ये लोग बंदीगृह में डाले गए और स्वाभाविक रूप से जब उनको बहुत मारा गया हो तो मानुषिक रूप से हम सोच सकते हैं कि जो एक मानुषिक एक प्रत्युत्तर है वो ऐसा होना चाहिए कि हम रोएं या फिर जो हमें मार रहे हैं उनको भला बुरा कहें, या फिर हम प्रभु को ही भला बुरा कहने लगे कि अरे आपके पीछे चले थे, आपके संदेश को सुना रहे थे, अब देखिए क्या क्या हालत हो गई है। परंतु हम पढ़ते हैं कि पौलुस और सीलास बंदीगृह में जाकर क्या कर रहे थे? वे
भजन गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे करके लिखा है। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। और उसके बाद एक बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे यदि आपने चलने का निर्णय लिया है तो आप इसकी कीमत को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस रास्ते पर चलना अर्थात अपने क्रूस को उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना है। ये संसार के दूसरे रास्तों के समान नहीं है। इसमें बहुत बड़ी एक कीमत शामिल है। इसमें लोगों के द्वारा त्यागा जाना, समाज के द्वारा ठुकराया जाना और मसीह विरोधियों के द्वारा मारा जाना, और हो सकता है कि हमें अपने जान से भी हाथ धोना पड़े। परंतु यदि इस रास्ते पर विश्वास योग्यता के साथ चलते रहेंगे तो ये जो रास्ता है अंत में परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंचाता है। परंतु जो मनुष्य के डर से सच्चाई के पीछे चलने से हट जाते हैं उनके लिए विनाश का रास्ता है। इस बात को भी हम परमेश्वर के वचन से समझते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के कारण पौलुस और सीलास को बहुत समस्याओं में से होकर गुजरना पड़ा। परंतु ऐसा समझ में आता है, हमें ऐसा लग सकता है कि ये जो घटना घटी अर्थात ये जो जेल में डाला गया, ये अचानक बीच में एक थोड़ी सी जो है गड़बड़ी हो गई। हमारे जीवन में भी हम समस्याओं को कई बार इसी तरह से अप्रत्याशित समस्याओं को या फिर हम कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों को, जहां हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, जब हमारे जीवन में कुछ कठिन परिस्थिति आती तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अब कुछ गड़बड़ हो गया है, शायद परमेश्वर से भी कुछ गड़बड़ी हो गई है। परंतु ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर की सिद्ध योजना के तहत था कि प्रेरित पौलुस और सीलास मकीदुनिया जाएं, वहां पर लुदिया का हृदय परिवर्तन हो और उसके बाद उनको मारा जाए, उनको बंदीगृह में डाला जाए और उनको बहुत बुरी तरीके से मारकर जो है वहां पर उनके पांव ठोक कर जेल में डाल दिया जाए। ये भी परमेश्वर की योजना का एक भाग था। क्यों, कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हम आगे जाकर देखते हैं कि वहां पर जेलर का जो बंदीगृह का जो दारोगा था, उस पूरे परिवार का जो है उद्धार वहां पर होता है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसके 25वें पद में, कैदी उनकी सुन रहे थे। हम नहीं जानते हैं, लिखा नहीं है, परंतु निश्चित रूप से आगे जाकर कहीं ना कहीं इनके जीवन पर भी इन दो लोगों के जीवन का प्रभाव पड़ा होगा जरूर, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनके जीवन में प्रतिकूल दिखने वाली परिस्थितियां भी परमेश्वर के संपूर्ण नियंत्रण में है और परमेश्वर उसके द्वारा कुछ भलाई निकाल कर लाते हैं। इस बात को हम देख सकते हैं। अब हम आए 17वें अध्याय में, वहां पर पढ़ते हैं कि वे वहां से आगे चले, अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए। ये जो स्थान है ये भी मकीदुनिया प्रांत का ही एक भाग है और वहां पर वे थिस्सलुनीके नाम के एक नगर में आते हैं और वहां पर यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया। अब पौलुस जब भी किसी नए स्थान पर जाता था तो उसकी एक रीति थी, उसका एक तरीका था, और वो तरीका क्या था? वो पहले यहूदियों के आराधनालय में जाया करता था। ऐसा क्यों? क्योंकि यहूदी लोगों को पहले से ही एक पृष्ठभूमि मालूम है। यहूदी लोगों को पहले से ही मसीह, आने वाले मसीहा के बारे में, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के ही बारे में बहुत सारी चीजें, उनकी धारणा जो है बिल्कुल अलग है दूसरे लोगों से। दूसरे लोगों को पहले यह समझाना पड़ता है कि परमेश्वर एक है, अनेक नहीं है, और परमेश्वर हमारे समान नहीं है, वो पवित्र है। परंतु ये सारी चीजें यहूदियों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से उनको वो फ्रेमवर्क, वो जो है जिस तरह से सोचने का एक तरीका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड व्यू, वो उनको पहले से ही है, और इसलिए वो हमेशा यहूदियों के पास जाया करता था। और सब्त के दिन जो है उसने पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद किया करके लिखा है और उनका अर्थ खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था। अब देखिए, प्रेरित पौलुस जाता था इन यहूदी आराधनालयों में, और यहूदी आराधनालय में जाकर वो क्या करता था? वहां पर जाकर उसका उद्देश्य क्या था? बहुत स्पष्ट था, इस बात को प्रमाणित करना कि मसीहा जिसका इंतजार तुम कर रहे थे
वही यीशु मसीह है, वही है यीशु। यीशु है वो मसीहा जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। और यहूदियों के लिए ये सोचना बहुत ही मुश्किल था, समझना मुश्किल था कि मसीहा जो उनको छुड़ाने वाला है, जो अपना राज्य स्थापित करने वाला है, वो दुख उठाएगा। ये उनके लिए, उनके समझ से बाहर की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये कोई पॉलिटिकल लीडर होगा या फिर एक राजनीतिक एक नेता होगा जो आएगा, अपना शासन स्थापित करेगा और रोमी शासन को उखाड़ फेंकेगा। उसके बाद फिर हमारा यहूदियों का शासन फिर से हमें मिलेगा। ये थी उनकी सोच। परंतु प्रेरित पौलुस पवित्र शास्त्रों में से खोल खोल कर उनको बता रहा है। क्या बता रहा है? कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार सुनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे जीवन में होना जरूरी है, वो ये है कि पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानना जरूरी है। यदि आप पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तो पवित्र शास्त्र को खोलकर दूसरों को समझा नहीं सकते। यदि हम चाहते हैं कि लोगों को सच्चाई की ओर लेकर आए तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें, अच्छी तरह से समझें। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर के बारे में सच्चाइयों को हम समझ पाएंगे। परमेश्वर के वचन को जितना हम समझ पाएंगे उतना अधिक हम लोगों को सच्चाई बता पाएंगे, सुसमाचार सुना पाएंगे। बिना परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत किए हम यदि ये सोचते हैं कि शॉर्टकट से हम कुछ भी हम लोगों को बता देंगे, लोगों का जीवन बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा काम करते हैं। जब हम लोगों के साथ सुसमाचार बांटते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाले हमारी बुद्धि के शब्दों से कहीं कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर का वचन है जो लोगों को बदलता है। परमेश्वर का वचन है जो लोगों के अंदर पाप का बोध लाता है। परमेश्वर का वचन है जो लोगों को अंदर से बदलकर उनके अंदर नए जन्म के अनुभव को लेकर आता है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन से पारंगत होना, परमेश्वर के वचन से अच्छी तरह से परिचित होना, उस पर परिश्रम करना, उस पर मनन करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पौलुस पवित्र शास्त्र को खोलकर उसका अर्थ खोल कर समझा पाया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक परिश्रम उसका रहा है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इसे एक बड़ी सच्चाई को समझ सकें। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि वो ये बताता था कि यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह। तो उसके सुसमाचार का सार यहूदियों के लिए क्या था? यहूदियों के लिए ये था कि तुम मसीहा का इंतजार कर रहे थे और ये यीशु ही जिसकी कथा मैं सुना रहा हूं वही मसीह है। ठीक है, चौथे पद में हम पढ़ते हैं, उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। अब चौथे पद में जब प्रेरित पौलुस और सीलास ने ये सुसमाचार इन्हें सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, तो इन लोगों का प्रत्युत्तर क्या था? रिस्पॉन्स क्या था? क्या किया इन लोगों ने? क्या लिखा है वहां पर, बताएंगे? बताएंगे? आप लोग हैं साथ में? कृपया बताएं, क्या थी प्रतिक्रिया? उन्हें मान लिया पहली चीज लिखा है कि मान लिया और साथ मिल गए। और साथ मिल गए। अच्छा, ये मान लिया इसका अर्थ क्या कोई और बताएंगे क्या? आप अगर बताएंगे नहीं तो मैं आपका नाम लेकर पूछूंगा फिर। विश्वास कर लिया उन्होंने। विश्वास कर लिया, ओके, विश्वास कर लिया। और कोई बताना चाहते हैं? स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, मतलब दिमाग से मान लिया ऐसा? दिमाग से मान लेना है क्या? नहीं, ओके, फिर क्या है इसका अर्थ?
देखिए, परमेश्वर के वचन में मन फिराव को, विश्वास को एक दूसरे शब्द के साथ पर्यायवाची के रूप में समानांतर तरीके से पैरेलली यूज किया गया है, और वो शब्द है आज्ञा मानना। क्या है? आज्ञा मानना। दूसरे अध्याय के 41वें पद को पढ़ें। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 41वें पद को। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। या धन्यवाद। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया करके लिखा है। देखिए, वचन ग्रहण करना, और आगे के अध्यायों में मुझे अभी तुरंत मिल नहीं रहा है वो, परंतु आप देखेंगे कि बार बार एक बात आप देख सकते हैं, जिन्होंने वचन माना, जिन्होंने वचन को ग्रहण कर लिया। तो ये ग्रहण करने का या मानने का अर्थ जो है सिर्फ दिमाग से एक्सेप्ट कर लेना, सिर्फ अपने दिमाग से इस बात को मान लेना कि हाँ यीशु ही मसीह है, ये नहीं है इसका अर्थ। परंतु इसके कुछ और मायने हैं। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि वे यीशु की आज्ञा को, यीशु के वचन को अब मानने के लिए तैयार हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन जो है विश्वास करने को सिर्फ दिमाग से किसी सच्चाई को मान लेने के रूप में नहीं बताता है। हम बहुत सारी चीजों को दिमाग से मान लेते हैं, परंतु विश्वास करना या ग्रहण करने का अर्थ यह है कि हम पूरी रीति से अपने आप को उस सच्चाई के हवाले कर देते हैं या उस रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को दे देते हैं। यह है उसका अर्थ। तो यहां पर जब लिखा है कि बहुत सी उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया, तो मान लिया मतलब सिर्फ दिमाग से मान लिया ये नहीं है, परंतु उन्होंने आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ सिर्फ अपने दिमाग से ये मान लेना भर नहीं है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह पापियों के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। सिर्फ इस सच्चाई को दिमाग से भर मान लेना नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने के लिए अपना जीवन दे देना, यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेना। मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय क्या है? मतलब उसी रास्ते पर चलना जिस रास्ते पर यीशु मसीह चल रहे थे। और वो रास्ता कहां ले जाता है? अंत में क्रूस की ओर ले जाता है, मृत्यु की ओर ले जाता है। वो दुखों का और क्रूस का और मृत्यु का एक पथ है। तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि इन्होंने मान लिया। किस बात के लिए मान लिया? इनको ये मालूम था कि यदि इस वचन को हम मान लेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे, तो फिर आगे बहुत सारी कठिनाइयां हमें होने वाली हैं। आगे जाकर थोड़े ही समय के बाद उसका एक प्रमाण हम देख सकते हैं। क्या हुआ? लिखा है कि पौलुस और सीलास के स्त्रियों ने मान लिया, पौलुस और सीलास के साथ मिल गए, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया। भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। वहां न पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। अब देखिए, ये यासोन और कुछ और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाया करके लिखा। ये कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। थोड़े ही देर के अंदर उनके उस मान लेने का परिणाम उनको मिल गया। क्या परिणाम हुआ? उनको खींच कर ले आए और उनको जो है आगे जाकर जेल में डालने की बात चल रही थी, परंतु उनको जो है मुचलका देकर छोड़ दिया गया। परंतु आगे जाकर हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे उनको बहुत बुरी तरह से परेशान किया जाता था, मारा जाता था। तो ये सारी चीजें जो है यीशु मसीह को मानने के साथ जुड़ी हुई हैं। इन्हें ये अच्छी तरह से मालूम था। कैसे मालूम है इनको? क्योंकि इन्होंने इसके पहले के अनुभवों को भी सुना होगा। निश्चित रूप से इन्होंने सुना होगा कि आज इसके पहले क्या क्या हुआ। परंतु इस बात को जब
वे मान रहे हैं कि यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर मानेंगे, तो उसका अर्थ यह है कि हम भले कुछ भी क्यों ना हो, हमें कुछ किसी भी तरह की तकलीफ का परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े, परंतु हम इस यीशु मसीह के रास्ते पर ही चलेंगे। भले वो कठिनाई का रास्ता हो, भले वो सताव का रास्ता हो, भले वो दुख का और अंत में मृत्यु का रास्ता क्यों ना हो, परंतु हम इस रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते पर नहीं चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा कि यदि तुम मेरे पीछे हो लेना चाहते हो तो इसकी कीमत को समझ लो। और प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा, कोई भी व्यक्ति घर बनाना जब चालू करता है तो पहले बैठकर उसकी कीमत का अंदाजा लगाता है। वो सोचता है कि मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और उसके बाद फिर वो आरंभ करता है। ऐसा ना हो कि वो बीच में अधूरा छूट जाए और लोग सब उसकी हंसी उड़ाएं। यदि एक व्यक्ति, एक राजा युद्ध के लिए निकलता है तो पहले ये सोचता है कि मैं जिस राजा के साथ युद्ध करने के लिए निकला हूं वो मुझसे ताकतवर है या मुझसे कम ताकतवर है, और यदि उसका सामना करने की ताकत ना हो तो वो उस युद्ध के लिए नहीं निकलेगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते? देखिए, आज जो है सुसमाचार को लोगों के लिए बहुत ही आसान बनाकर पेश किया जा रहा है। इस तरह से बताया जा रहा है कि देखो, यीशु मसीह को तुम मान लो, यीशु मसीह को मान लो, तुम्हारे जीवन में बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में बाकी सब कुछ ठीक है, तुम एकदम बढ़िया इंसान हो, तुम्हारे अंदर बहुत भलाई है, बस तुम्हारे अंदर एक ही चीज की कमी है, बस यीशु मसीह को मान लो, तुम्हारा जीवन बढ़िया हो जाएगा। ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार ये है कि मनुष्य पापी है और प्रभु यीशु मसीह के को अंगीकार किए बिना परमेश्वर का भयानक दंड मनुष्य के ऊपर आने वाला है, क्योंकि मनुष्य पापी है और परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत ही भयानक दंड का भागी है। ये है सुसमाचार। और प्रभु यीशु मसीह ने जब लोग उसके पीछे आते थे तो उन लोगों को प्रोत्साहित करने के बजाय अनेक बार उन्होंने उनको हतोत्साहित किया, उनको निरुत्साहित किया। उनको कहा कि रे, तुम मेरे पीछे चल रहे हो, तुम इस बात को याद रखो कि लोमड़ियों के रहने के भट्ट होते हैं, चिड़ियों के जो है बसेरे होते हैं, और मुझे जो है सिर रखने के लिए, सिर धरने के लिए जो है स्थान नहीं है। तो तुम मेरे पीछे आ रहे हो तो ये बहुत एक कठिनाई का रास्ता, इस बात को याद रखो। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो अपने पीछे कुछ लोगों का हुजूम या एक बहुत बड़ा जो भीड़ इकट्ठी करना चाहता, वो कभी भी ऐसी बात नहीं कहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को शिष्यता की कीमत को बहुत स्पष्ट रीति से बताया। मैं क्यों इस बात को बता रहा हूं? मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं ताकि हम इस बात को याद रखें कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो तकलीफ होगी, परेशानी आएगी, परंतु हम इस बात को याद रखें कि जिस सच्चाई पर हमने विश्वास किया वो वास्तव में विश्वास करने लायक है और वो हमें अनंत काल के जीवन की ओर ले जा रहा है। और यदि हम इस मार्ग को छोड़कर यदि किसी और मार्ग में जाते हैं तो वो विनाश का रास्ता है। वो भले हमारे लिए बहुत सहूलियत का रास्ता हो, बहुत सुविधाजनक हमें लगे, परंतु वो अनंत काल के नाश की ओर ले जाने वाला रास्ता हो। यहां पर हम पढ़ते हैं दो बातें हमने पहले देखी थी कि उन्होंने मान लिया, है ना, चौथे पद में मान लिया, और दूसरी बात लिखी है और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। दूसरी सच्चाई, जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो वो जो है वो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद बस अकेले में रहने वाला एक व्यक्ति नहीं होता है। उद्धार पाने वाले लोगों को परमेश्वर एक समूह में या एक कम्युनिटी में रखता है, परमेश्वर एक समुदाय में रखता है। वो समुदाय क्या है? विश्वासियों का समुदाय। और यदि हम इस विश्वासियों के झुंड से, जिसे कलीसिया कहा जाता है, इसके साथ एक गहरी और बहुत निकट की सहभागिता से हम अपने आप को दूर रखते हैं, तो ये एक स्वस्थ निशानी नहीं, एक अच्छा लक्षण नहीं है। यहां पर हम पढ़ते हैं, जैसे उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने पौलुस और सीलास के साथ मिल गए करके लिखा। हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में आ जाएं, वहां पर भी इसी तरह की बात हम देखते हैं। क्या लिखा है वहां पर? प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय और उसके 47वें पद, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें
मिला देता था। उनमें ये परमेश्वर का काम है, ये प्रभु करता था, परंतु ये क्या करते थे? 41वें पद को पढ़ें। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। उनमें मिल गए मतलब उनके साथ जुड़ गए, उनके साथ सहभागिता करने के लिए, उनके साथ एक समुदाय का भाग होकर अपने आप को दिखाने के लिए तैयार हो गए। और उसका प्राथमिक कदम क्या है? विश्वास करने के बाद उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम वास्तव में इस बात को प्रमाणित करना चाहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं या मैं प्रभु यीशु मसीह की शिष्य हूं, तो उसका बाहरी प्रमाण क्या है? उसका बाहरी प्रमाण यह है कि जो प्रभु ने कहा है, जो प्रभु ने जो आज्ञा दी है, उसे मानने के लिए तैयार रहना। जब हम बपतिस्मा में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं तो वो आज्ञाकारिता का पहला कदम है। वो इस बात का एक, क्या बोलना चाहिए, सबूत है। हम दूसरों को ये बता रहे हैं कि मैं अब यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए मैंने ठान लिया है, अब पीछे नहीं हटूंगा। क्यों? कैसे मैं इस बात को प्रमाणित कर रहा हूं? मैं बपतिस्मा में प्रभु की आज्ञा को मानकर मैं इस बात को ऐलान कर रहा हूं कि ये जो पुराना जेम्स था वो अब मर चुका। पानी में जब जाता है एक व्यक्ति, बपतिस्मा में क्या होता है? पानी में डूबता है और वापस निकलता है ना? तो जब पानी में जाता है तो वो इस बात का प्रतीक है कि पुराना जेम्स मर चुका, और जब वो पानी में से बाहर निकल कर आता है तो वो इस बात का प्रमाण, वो इस बात का प्रतीक है कि मैं अब एक नया मनुष्य, अब मुझ में मसीह जीवित है, अब मेरा पुराना जीवन अलग हो गया है, उसके लिए मैं अब अपने आप को नहीं दूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 41वें पद में उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसके बाद और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गया, उनके साथ जुड़ गए, सहभागिता करने के लिए, प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, संगति रखने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। 42वां पद देखिए, विश्वास करके हम वैक्यूम में या विश्वास करके हम शून्य में जाकर नहीं रहते हैं, लोगों से अलग नहीं रहते हैं, परंतु कलीसिया के साथ सहभागिता में रहते हैं। ये वचन की शिक्षा है, ठीक है। और आगे हम पढ़ते हैं, ऐसा हुआ कि उसके बाद यहूदियों ने डाह से भरकर कुछ लोगों को भड़का दिया और यासोन नाम का एक व्यक्ति था जिसके घर पर चढ़ाई करके उन लोगों के सामने वो लेकर आना। देखिए क्या होता है, थिस्सलुनीके में यासोन नाम के एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उस यासोन नाम के व्यक्ति के घर में पौलुस और सीलास ठहरे होंगे, क्योंकि यहां पर आगे लिखा है कि यासोन ने उन्हें अपने यहां उतारा है। अब देखिए क्या हो रहा है, यासोन ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, लुदिया के ही समान उसने भी शायद पौलुस और सीलास से कहा होगा कि आप हमारे यहाँ पर घर पर आकर रुकिए। अब यहाँ घर पर आकर रुकने का परिणाम क्या हुआ? हम देखते हैं कि यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए, उनके साथ हाथापाई हुई और हम पढ़ते हैं यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा। ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को अपने घर में शरण देना यासोन के लिए बड़ा कीमती पड़ गया, महंगा साबित हुआ। क्या हुआ? यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन लोगों को जो है वो खींचकर और भी कुछ भाइयों को जो है वो हाकिमों के सामने लेकर आ गए। परंतु यासोन को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से इनकार करते हुए या प्रभु से दूर होते हुए क्या देखते हैं? क्या नहीं, ऐसी कोई चीज यहां पर हम नहीं देखते हैं। एक सच्चा शिष्य प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को सौंप देता है। वो इस बात को मान लेता है कि जो रास्ता मसीह का रास्ता है वही रास्ता मेरा है। इसलिए हम उस गीत को गाते हैं ना, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है। याद है ना वो गाना? जो क्रूस पर जाती है, क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है, वो क्रूस निशाना है, मंजिल वो हमारी है। तो यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निकले हैं मेरे भाइयों और बहनों, ये मैं आपको बस आपकी भावनाओं को बस कुछ
जगाकर जो है आपको कुछ भावनात्मक रूप से उन्माद में लाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है क्या, तो फिर ये क्रूस का रास्ता है, ये अपने आप को इनकार करने का रास्ता है, ये दुख का रास्ता है, ये लोगों के अपमान को सहने का रास्ता है, ये लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा त्यागे जाने का रास्ता है, ये अपने माता पिता द्वारा संपत्ति से बेदखल किए जाने का रास्ता है, और ये हो सकता है मृत्यु का भी रास्ता हो, परंतु इसके अंत में अनंत जीवन है। यासोन और उसके साथ कुछ भाइयों को ये लोग खींच लाए और उसके बाद उनके बारे में कुछ कह रहे हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आ गए हैं। अब देखिए बहुत ही रोचक बात इनके बारे में लिखी। क्या कहते हैं ये लोग कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। बहुत अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट है इनके लिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, इनके लिए बहुत ही अच्छा एक क्या बोलना चाहिए, उनको पुरस्कार मिला है। इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात जो है ये लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया, संसार को इन्होंने क्या कर दिया है, उलट पुलट कर दिया है। किसकी बात की जा रही है, अभी फिलहाल यहाँ पर पौलुस और सीलास की बात की जा रही है, परंतु उनको मालूम है कि इस तरह से और भी कई लोग हैं जो यीशु मसीह के पंथ के लोग हैं, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाते, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाते हैं लोगों को, और इन्होंने क्या कर दिया है, जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। कैसे किया इन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा, क्या किया इन्होंने, क्या जाकर हाकिमों से जाकर मिलकर उन्होंने कुछ राजनीतिक आंदोलन किया, क्या उन्होंने कुछ सामाजिक कार्य करके जो है उल्टा पुल्टा कर दिया। क्या देखते हैं, क्या इन्होंने बहुत चिन्ह चमत्कार करके जो है जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया? नहीं, बहुत स्पष्ट है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की घोषणा करते हुए और उस रास्ते पर चलते समय, किसी भी तकलीफ का सामना करते समय बिल्कुल भी पीछे न हटते हुए, डटकर उसका सामना करते हुए जब वे आगे बढ़ रहे थे, उसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? उस समय में जो उस समय का जो उस समय के जो लोग थे, जितने स्थान थे, वहां पर क्या हो गया, मानो संसार उलट पुलट हो गया। कई बार हम जब ऐसा पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये इन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया, हम तो नहीं कर सकते, हम कोई ऐसे स्पेशल कैटेगरी के लोग नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके जो है, या फिर कोई बहुत विशेष काम करके जो है संसार को उलट पुलट नहीं किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने आपको जहां पर रखा है ना, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप कहीं पे विद्यार्थी हैं, आप कहीं पे किसी स्कूल में काम करते हैं, आप किसी कोई धंधा करते हैं, जहां कहीं आपको परमेश्वर ने रखा है, मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप विश्वास योग्यता के साथ प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के प्रमाण देते रहेंगे अपने जीवन से, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलेंगे और सुसमाचार लोगों को सुनाते जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह से परमेश्वर आपके और आपके द्वारा अनेक लोगों के प्रभाव के द्वारा उस क्षेत्र को उलट पुलट कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को नहीं देख रहा, बहुत असाधारण व्यक्तित्व वाले लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, परंतु परमेश्वर समर्पित लोगों को ढूंढ रहा है। ऐसे लोगों को जो उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, जो जेल में जाने के लिए तैयार है, जो मार खाने के लिए तैयार है, जो समाज के द्वारा त्यागे जाने के लिए तैयार है, हर तकलीफ को सहने के लिए तैयार है, परंतु जो यीशु मसीह के पीछे चलकर उस सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों की खोज में है परमेश्वर। और ऐसे लोगों को परमेश्वर जब पाता है अपने हाथों में, उनको संसार को उलट पुलट करने के लिए परमेश्वर उपयोग करता है। अब देखें आगे क्या लिखा, यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है, ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करता है। अब इन्होंने एक आरोप लगाया और इस आरोप में आधी सच्चाई है और आधी जो है आधा झूठ है। सच्चाई क्या है, वे लोग ये बोलते हैं कि यीशु राजा है, और जो झूठ है वो यह है कि कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं।
प्रभु यीशु मसीह के सामने भी ये फरीसी लोग जब आए थे, उन्होंने ये कहा कि आप बताइए कि कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक सिक्का मुझे दिखाओ। बोला उस पर किसकी आकृति है? बोले कैसर की आकृति है। तो बोले जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो कहने का अर्थ यह है कि एक विश्वास, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले एक व्यक्ति की परमेश्वर के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, और साथ साथ में समाज के प्रति या सरकार के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी है। तो ये लोग कभी भी इस बात को नहीं सिखाते थे कि सरकार के नियमों का उल्लंघन करना है या कर नहीं देना है, कैसर की आज्ञाओं का मानना तो नहीं मानना है। विश्वासियों ने या प्रेरितों ने कहीं भी इस बात को नहीं सिखाया था, तो ये झूठ है। परंतु इनके सुसमाचार के प्रचार में उन्होंने एक बात जरूर कही थी, और वो क्या कही थी? कि यीशु राजा है। ये सही कहा, इसमें कोई झूठ नहीं। और प्रभु यीशु मसीह राजा है, और सिर्फ राजा नहीं परंतु वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में जहां कहीं भी सुसमाचार का वर्णन है, बार बार परमेश्वर का वचन इस बात को हमें स्मरण दिखाता है। हमने पढ़ा है, हमने सीखा है कि प्रेरित लोग इस बात को कहा करते थे, विश्वासी इस बात को कहा करते थे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को प्रभु होकर, सबके ऊपर मालिक होकर, न्यायाधीश होकर नियुक्त किया है। तो ये सुसमाचार में बताया जाना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर एक दिन पाप का न्याय करने जा रहे हैं, और वो न्याय किसके द्वारा किया जाएगा? यीशु मसीह के द्वारा किया जाएगा। यदि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ें, पत्रियों को पढ़ें, सुसमाचार के पुस्तकों को पढ़ें, तो हमें समझ में आएगा कि सुसमाचार में हमें कहना क्या है, आखिर किन बातों को बताना है। यहाँ पर एक बड़ी सच्चाई है, वो ये बताने की वो ये है कि यीशु राजा है। पिलातुस यीशु मसीह की पेशी कर रहा था, आपको याद होगा। प्रभु यीशु मसीह को उसके सामने लाया गया। पिलातुस ने उससे एक सवाल किया, क्या तू यहूदियों का राजा है? आप जानते हैं ना, पिलातुस किसकी ओर से वहां पर गवर्नर होकर बैठा है? रोमी सरकार की ओर से बैठा है, और वो यीशु मसीह से एक सवाल पूछ रहा है कि क्या तू यहूदियों का राजा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आप ही कह रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने आगे जाकर ये बताया कि जो है सत्य के बारे में बताया, और पिलातुस जो है बहुत ही हल्के रीति से ये कहता है कि सत्य क्या है कर कर चला जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात से इनकार नहीं किया कि वो राजा है। हम परमेश्वर के वचन में इस बात को स्पष्ट सीखते हैं कि यीशु मसीह राजा है, परंतु संसार का राजा नहीं है, परंतु सारे विश्व का, सारी सृष्टि का राजा है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके शायद 19वें अध्याय में उस भाग को हम पढ़ते हैं। 19वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, और उसके 11 से आगे के कुछ पदों को पढ़ते हैं, और उसके 15वें पद में पढ़ते हैं, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यीशु मसीह राजा है। तो निश्चित रूप से इन प्रेरितों ने इस बात को कहा होगा कि संसार में जितने भी राजा दिखते हैं उन सब के ऊपर राज्य करने वाला एक राजा है, महाराजाधिराज राजा है, और वो है यीशु मसीह। इस बात को क्यों बताना पड़ा? क्योंकि आपको याद होगा कि पहले के कुछ अध्यायों में हाकिमों ने उनको गिरफ्तार कर लिया, प्रेरितों को, और कहा कि तुम आइंदा इस नाम से तुम प्रचार नहीं करना। उन्होंने क्या कहा मालूम है आपको? याद है? उन्होंने कहा कि आप ही बताइए, हम मनुष्य की बात माने कि परमेश्वर की बात? किसकी बात को माने? और परमेश्वर की बात को मानना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण, इस बात को उन्होंने
कहा, तो उसको उसके द्वारा ये कहना चाहते थे कि यीशु मसीह को मानना मतलब परमेश्वर को मानना, और यीशु मसीह का इनकार करना मतलब परमेश्वर का इनकार करना। यहां पर हम देखते हैं कि इन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को सिखाया, बताया कि यीशु मसीह राजा है। और जब हमें सरकार के नियमों को का पालन करने की बात आती है, हमें सरकार के अधीन होने, सरकारी नियमों के अधीन होने के लिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है। परंतु यदि एक ऐसी स्थिति आती है जब चुनना पड़े कि या तो हम सरकार की आज्ञा को मानकर यीशु मसीह का इनकार करें, या परमेश्वर की बात को मानकर प्रभु यीशु मसीह को चुने और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु होकर माने, तो फिर आप किसे चुनेंगे? तो इस बात को हमें समझना है कि इस संसार की जितने भी सरकारें हैं, राजा हैं, शासन है, इन सब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह महाराजाधिराजा है। तो फिर उसकी बात सबसे बड़ी है। और यदि प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पण के ऊपर सवाल अगर खड़ा होता है, तो हम फिर किसी भी नियम के अधीन होकर प्रभु यीशु मसीह के विरोध में नहीं जा सकते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारे समर्पण में हम पीछे नहीं हट सकते हैं। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। 8वें पद में उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक स्थान के बारे में बताया गया है, थिस्सलुनीके नगर में। मैं चाहूंगा कभी आप समय निकालकर थिस्सलुनीकियों की पत्री को जरूर पढ़ें। 3 सब्त के दिन प्रेरित पौलुस और सीलास जो है, देखिए दूसरे पद में लिखा है, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किए। इनका थिस्सलुनीके में जो समय है वो ज्यादा लंबा समय नहीं था, बहुत थोड़ा सा समय था। सुसमाचार सुनाया, उसके लिए मारे गए, पीटे गए, वहां से भगाए गए। परंतु आप यदि थिस्सलुनीकियों की पत्री को पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वहां के लोगों ने किस तरह से सुसमाचार को ग्रहण किया। अब जरा निकाल लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और उसके 9वें पद में और 9वें और 10वें पद को पढ़ेंगे। 8 से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्योंकि तुम्हारे यहां से न केवल मकीदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, मतलब इन्होंने सुना, सुसमाचार सुना, विश्वास किया और सिर्फ अपने तक नहीं रखा, इन्होंने सुसमाचार सुनाया और मकीदुनिया अखया के सब स्थानों पर ये विश्वासियों के लिए क्या बन गए? आदर्श बन गए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया सिर्फ किसी तरह से गिरते पड़ते जो है मसीह जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए बुलाए गए हैं, दूसरों के लिए जो है आदर्श बनने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे जीवन से लोगों को चुनौती मिलनी चाहिए कि हमें थिस्सलुनीके के लोगों के समान करना है। आगे क्या लिखा है कि वहां से वचन सुनाया गया और तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। इनके विश्वास की चर्चा फैल गई। यासोन को पीटा गया, उनको वहां से लेकर खींच कर लाया गया, उनको सब सताया गया, परंतु उन्होंने उस सुसमाचार पर विश्वास करके मजबूती के साथ खड़े रहे। 9वें पद में लिखा है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और देखिए क्या लिखा है, तुम कैसे मूर्तियों से को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। अब समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह को चुनने का अर्थ क्या है? कुछ छोड़ना है। वे एक समय मूर्ति पूजा किया करते थे, मूर्तों की सेवा किया करते थे। उन्हें समझ में आ गया कि ये गलत है, ये सच्चाई नहीं है। उन्होंने छोड़ दिया, जीवते और सच्चे परमेश्वर की ओर फिर गए और उसकी सेवा करने लगे और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहे, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। थिस्सलुनीके की पत्री पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितनी उत्तम कलीसिया थी, कितनी मजबूत थी विश्वास में। बहुत कम समय मिला इनको पौलुस और सीलास के साथ, परंतु जितना समय इनको मिला
उस दौरान एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस स्थान पर हुआ। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके किसी तरह से एक औसत जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के राज्य के लिए झोंक देने के लिए हम बुलाए गए। क्या अवसर, कितने सारे अवसर हमें मिलते हैं इन दिनों में भी, अलग अलग तरीके से परमेश्वर आपको बहुत सारे अवसर देंगे। हम अपने आप को प्रभु के लिए दे दें, प्रभु के उद्देश्यों के लिए दे दें, अनंतता के कार्यों के लिए दे दें, सुसमाचार को लोगों के साथ सुनाने के लिए दे दें। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके समाप्त करे।